श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा, इस व्रत की तारीख, समय, इस व्रत की विधि और आमल की एकादशी व्रत का फल। तो सबसे पहले इस व्रत का फल जानना चाहिए। इस व्रत का फल कितना महान है, कितना अधिक है, तो शास्त्र कहता है आमल की एकादशी का व्रत करने से, अब ये शास्त्रीय रीत के अनुसार अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार व्रत करना पड़ेगा, तभी ये फल मिलेगा। कितना फल है आमल की एकादशी के व्रत का? तो शास्त्र कहता है समस्त तीर्थों के सेवन से अधिक पुण्य, समस्त दान करने से अधिक पुण्य और समस्त यज्ञ करने से अधिक पुण्य, अर्थात समस्त तीर्थों से अधिक, समस्त दानों से अधिक और सब यज्ञों से भी अधिक पुण्य फल आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ये इसी आमल की एकादशी की कथा के 61वें और 62वें श्लोक में कहा। इसलिए ये व्रत की विधि जाननी चाहिए, क्योंकि नियम अनुसार अगर कर्म करता है मनुष्य तभी इसका फल मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से ये कथा सुनिए आमल की एकादशी की, इसका व्रत कैसे करना है ये विधि भी जानिए और इस आज्ञा के अनुसार व्रत कर सके वो व्रत करे, क्योंकि तभी इतने महान फल मिलेंगे एक आमल की एकादशी के व्रत करने से। अस्तु, अब आमल की एकादशी की कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही है और ये शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस अध्याय में कुल 64 श्लोक है, तो हम 2-3 भागों में ये कथा संपन्न कर लेंगे और आमल की एकादशी के संदर्भ में जो कुछ परम आवश्यक बातें हैं वो भी जान लेंगे। अस्तु, आइए अब हम सुनते हैं शास्त्र में वर्णित आमल की एकादशी की कथा। ये आमल की एकादशी कब आती है? फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन, उसी का नाम है आमल की एकादशी। और इस वर्ष ईस्वी सन 2025 इस वर्ष तारीख 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन आमल की एकादशी का व्रत है। अस्तु, आइए अब हम जानेंगे, सुनेंगे आमल की एकादशी की कथा जो शास्त्र में वर्णित है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भगवान की आज्ञा है जो मनुष्य एकादशियों की कथा सुनता है उसके सब पाप नष्ट होते हैं। इसलिए एकादशियों की कथा अगर संभव है तो एकादशी के दिन सुने, अन्यथा किसी भी दिन किसी भी समय एकादशियों की कथा भगवान का ध्यान करते हुए अवश्य सुननी ही चाहिए, ताकि समस्त पाप नष्ट हो जाए।
आइए अब हम सुनेंगे युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने आमलकी एकादशी की कथा कही। वो शास्त्र में वर्णित कथा। शास्त्र कहता है, मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, महान फल प्रदान करने वाली विजया एकादशी की कथा और महात्म्य मैंने सुना। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो नाम है उसे आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, हे धर्मपुत्र, आप सुनिए, मैं कह रहा हूं। मानधाता के द्वारा पूछ जाने पर उसे महर्षि वशिष्ठ ने बताया था, हे राजन, फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी विशेष रूप से आमलकी कही गई है। यह पवित्र तथा भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाली है। आंवला के पेड़ के नीचे जाकर वहीं जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। मानधाता ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आमलकी एकादशी कब उत्पन्न हुई, यह मुझको कौतूहल है। इसलिए इन सारी बातों को आप मुझे बताएं। किस कारण से यह पवित्र तथा पाप का नाश करने वाली है और जागरण करने से यह 1000 गाय के दान का फल प्रदान करने वाली है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह पृथ्वी पर कैसे हुई, इस बात को मैं आपको कहता हूं। आंवला का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। जब महाप्रलय हो गया था, सब स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। देवता, असुर, उरग तथा राक्षस ये भी नष्ट हो गए थे। उस समय देवताओं के देवता श्री भगवान अपने अव्यय धाम में चले गए। उसके बाद जब भगवान जगे, उस समय परम ब्रह्म भगवान के श्रीमुख से चंद्र के समान थूक निकला और वह पृथ्वी पर गिरा। अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की कथा के 10वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले वीडियो में सुनेंगे। तब तक देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।